तो जैसा कि आप देख रहे हो मौसम कितना ही ख़राब हो गया है। ऐसे मौसम में ना स्नो टायर का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ड्राइव करते हो बॉस, क्योंकि स्नो टायर नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और थैंक गॉड कि मेरे को मेरे कार के साथ स्नो टायर मिले थे, तो दैट्स गुड। I just want to show you guys. That's the reason I don't make videos outside right now. But yeah, maybe in summertime I would go, or maybe if the weather is nice, I'll go outside and make a video. So yeah, look at that. This is all here. What's up, guys? How are you? आज की video है all about the money. So I'm gonna share the small things which we can do day-to-day basis to save money, because we all know money is not everything, but we all need money to get everything. So without any delay, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐप्स की जिनको हम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि गैस बडी ऐप्स है जो हमें बताती है कि चीप गैस हमारे क्लोज बाय एरिया में कहाँ पे है। तो दैट्स वन थिंग। हम हर ग्रॉसरी स्टोर की एक ऐप होती है, उनके ऑनलाइन फ्लायर स्टार्ट हो गए हैं सिंस कोविड स्टार्टेड, तो वो भी हमें हेल्प करता है टू डिसाइड कि हाँ हमें क्या डिस्काउंट मिल सकता है, जो चीज़ हमें चाहिए। और ग्रुपॉन ग्रुपॉन ऑल्सो, आई एम सॉरी bitch. So let's talk about the apps. We all know कि हम अपने फ़ोन में बहुत सी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, बट कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो हमें मनी सेव करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि गैस बडी जो हमें अपने एरिया में सबसे चीप गैस कहाँ पे है वो बताएगी। और ग्रुपॉन में हमें डील्स मिलती हैं कभी कभी। वी ऑल गो फॉर मसाज एंड ऑल दो स्टफ, एंड कभी कभी बहुत सी अच्छी डील्स ऐसी होती हैं ग्रुपॉन पे जो हम ग्रुपॉन पे ले सकते हैं, कार वॉश और डिटेलिंग, यू नो। मैंने अपना फर्स्ट कॉस्को कार्ड भी मेंबरशिप ग्रुपॉन के थ्रू ही लिया था। इंस्टेड ऑफ पेइंग $60 आई जस्ट पेड $40 and got a $20 gift card to use in, you know, the Costco. So that's also, and then every grocery store के flyers होते हैं तो उनमें हम जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है ना कि हम ग्रोसरी स्टोर जाते हैं कि हमें चाहिए घर के लिए सामान, पर हमें ये नहीं पता होता है कि क्या लेना है। हमें एक दो चीज़ें पता होती हैं, हाँ दाल लेनी है और चावल लेने हैं और रोटियां उठा लेंगे, बट वहाँ पहुँचते हैं तो फिर हम आयल टू आयल घूमते हैं क्योंकि अच्छा लगता है हमें घूमना वहाँ पे। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये भी उठा लो वो भी उठा लो, फिर जो बिल $50 का बनना होता है वो $120-130 का बन चुका होता है। तो गाइज आई थिंक कि हम अगर प्लान करके जाए ना तो वो ज़्यादा इजी एक्सेस होगा हमारे लिए, क्योंकि वी नो कि कहाँ पे स्पेंड मनी करनी है, हमें क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ करेंगे या फिर खाएंगे। कभी कभी मैं खुद बहुत टाइम तक मैं ऐसा करता था कि मैं जूस ले आता था और एक बार पिया फिर इतना बिजी हो गया, टाइम नहीं है, शाम को पीते नहीं है, कुछ और पी रहे हैं, जूस पड़ा हुआ एक्सपायर हो गया। हाँ, बहुत से टाइम बनानास लेके आता था मैं, तो 5-6 बनानास ले लिए, एक दिन खाया 2 दिन खाया, तीसरे दिन नहीं कुछ और खा लिया, फिर जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, तो वो बड़े बनानास क्या होते हैं ना, ख़राब हो जाते, तो मुझे फेंकने पड़ते थे। एवोकाडोस बहुत टाइम मैंने फेंके हैं क्योंकि हार्ड बहुत होते हैं, बहुत ही लकीली आपको मिलेंगे वो सॉफ्ट, तो फिर मैं लेके आता था, सोचता कि थोड़े दिन रखूँगा ईजी हो जाएंगे, खा लूँगा। जब तक खाने का टाइम आता था एक खाया, दूसरा खाया, तीसरे चौथे पाँचवें तो गार्बेज डस्टबिन में चले जाते थे। तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या एग्जैक्टली चाहिए। ओके, सो दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मनी सेव करनी है तो जब आप पे आपको मिले, जब भी आपकी सैलरी आए आपके अकाउंट में, जस्ट आप अपनी एक मेंटालिटी बना लो कि मुझे इतने डॉलर निकाल के साइड में रख ही देने हैं। फिर वो चाहे आप अपने लैपटॉप खरीदने के लिए निकालो, या फिर अगर आप इंडिया की टिकट के लिए निकालना चाहते हो वो निकालो, या फिर आप कहीं और वेकेशन के लिए जाना चाहते हो, या फिर कुछ और खरीदना है, आईफोन खरीदना है उसके लिए निकालो। तो जब आप स्टार्टिंग में निकाल के रख दोगे ना, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि हाँ यार महीने के एंड में ना बचे नहीं, मैं तो वो सोच रहा था। आपको पता है कि हाँ आपने ऑलरेडी निकाल के रख दिया। जैसे कि जिम का वर्कआउट के अगर बारे में बात करें तो मैं मॉर्निंग में चला आता हूँ ना जिम वर्कआउट, और फिर पूरा दिन में रिलैक्स रहता हूँ कि यार अब मुझे ना कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि काम के बाद कभी थक गए, कभी मन नहीं किया, कभी लेजी हो गए, तो वो फीलिंग नहीं आती है। तो सेम गोज विद द मनी। अगर आप पैसे स्टार्टिंग में जैसे ही आए, आपने डिसाइड किया कि इतने निकाल के मैंने अलग रख दिए हैं जिसको मुझे टच नहीं करना है, क्योंकि ये पैसे मैंने इस चीज़ के लिए निकाले, तो हाँ, दैट्स ऑल्सो अनदर वे टू सेव मनी।
और मैं ये कहूँगा ना कि बहुत से टाइम हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं नाइट टाइम पे, जब हम लेटे होते हैं बेड पे, स्क्रॉल कर रहे हैं अपने फ़ोन पे, डील्स देख रहे हैं, और फिर हमें लगता है ओह वाह दैट्स बहुत ही अच्छी डील है, इसको ले लेना चाहिए। मैं क्या रिकमेंड करूँगा ना आप लोगों को, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि उसको ऐड कर दो अपनी कार्ट में, और फिर लीव इट फॉर 24 आवर्स और 2 days, एंड देन अगर आपको 2 दिन बाद भी लगता है कि उस चीज़ की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है आपको, देन गो एंड बाय इट, नोबडी इज गोना से एनीथिंग। बट होता क्या है ना कि हम कार्ट में तुरंत ही बस रात में देखा, स्क्रॉल किया, डील अच्छी लगी, हमें चाहिए हमें चाहिए, उस समय हमारा माइंड ना बहुत इमोशनली चल रहा होता है, हमें अपने आप को पैम्पर करना होता है, ट्रीट करने का मन कर रहा होता है, लेकिन इमोशंस में बह जाना मनी सेविंग करना नहीं है बॉस। सो जस्ट ऐड करो कार्ड में, उसको ऐड कर लो और 2 दिन तक वेट करो, लीव इट, एंड फिर देखो कि अगर आपको यू रियली नीड दैट, देन व्हाई नॉट गो अहेड एंड बाय दैट। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कि TFSA अकाउंट खुलवा लो, जो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि ना पैसे ऑटोमेटिकली अलग ही साइड में कर दो, वैसे ही TFSA खुलवा लो अकाउंट, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट कनाडा में खुलवाना इट्स लाइक अ नॉनसेंस, आई वुड से। इट्स काइंड ऑफ, अगर आप 10 साल सेविंग करोगे ना $100 डाल डाल के भी, तो 10 साल के बाद आपको क्या $100 या फिर $200-300 मिल जाएंगे, वो कुछ नहीं होता। तो TFSA अकाउंट्स के फ़ायदे क्या होते हैं? TFSA अकाउंट्स के फ़ायदे होते हैं, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट होता है ये। तो आपने ये डिसाइड किया कि मेरा मंथली में इस तारीख को, इस डेट को मेरी पे आती है, मैंने $50 उस पे से ऑटोमेटिकली विड्रॉल डिपॉजिट करवा दिया अपने TFSA अकाउंट में। फ़ायदा क्या होता है TFSA अकाउंट का? टैक्स लगना नहीं है। दैट मनी यू कैन यूज टूवर्ड्स इफ यू वांट टू इन्वेस्ट in future, buying a house or something like that, so that also can be used towards that। क्योंकि TFSA अकाउंट उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो शॉर्ट टर्म, जिनके गोल है कि हाँ मुझे 3 साल बाद ना ये पैसा यूज करना है। RRSP रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान होता है, तो वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। TFSA शॉर्ट टर्म के लिए, RRSP इज फॉर लॉन्ग टर्म, so that's a different topic, we can try to talk about that some other day, but today TFSA is a smart way to open an account। TFSA अकाउंट खोल लो, पैसे डालते रहो, पैसे डालते रहो, साल के एंड में जब आप अपना टैक्स फाइल करते हैं तो उसमें आपको TFSA अकाउंट की कितनी वैल्यू है वो पता चलेगी, क्योंकि उसकी वजह से आपको बहुत से डॉलर्स की छूट मिलती है। तो दैट्स ऑल्सो अ वे टू सेव मनी हियर इन कैनेडा, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, हम पैसे सेव कर लेते हैं, मैंने देखा है मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स पैसे सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं बहुत अच्छे पैसे बना रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ क्या हो रहा था कि मेरे को लग रहा था कि यार पैसे नहीं बन रहे, पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि अगर आप 10 पाउंड का डंबल उठा नहीं सकते हैं तो आप 100 पाउंड का डंबल नहीं उठा पाओगे। तो अगर आपको नहीं पता है कि आप $10 कैसे खर्च करने हैं, तो आप ये मत सोचो कि $100 अगर आपके पास होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे खर्च करना है। क्योंकि होता क्या है ना, हमेशा हम ये सोचते हैं कि यार कम पैसे बना रहा हूँ मैं, मुझे ना दूसरी जॉब कर लेनी चाहिए, और पैसे आएंगे ना तो सेविंग्स हो जाएगी, खर्चे अच्छे से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू सेव मनी। और जितनी जल्दी आप सेविंग स्टार्ट करोगे ना स्मार्टली, आपको लॉन्ग रन में उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। इतनी पीस ऑफ माइंड लाइफ हो जाएगी ना कि कोई टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं से जो कहते हैं ना कि ऑल ऑफ सडन एक्सपेंसेस आ जाते हैं ना लाइफ में, वो दिक्कत करते हैं। वो कहते हैं ना कि पहले यहाँ पे जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो लोग कहते थे कि यार इंडिया की एक ट्रिप ना आपको 2 साल 1.5 साल पीछे ले आती है, पर मैंने सोचा क्यों ले जाएगी जब मेरे पास ऑलरेडी पैसे सेव होंगे ही होंगे। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड आई डोंट फील कि मैं किसी भी तरीके से फाइनेंशियली, जब भी मेरे को इंडिया जाना होता है तो मैं पीछे जाता हूँ या फिर कैसे भी आता हूँ। मुझे लगता है कि आई हैव दैट मच मनी, सो आई कैन रियली स्पेंड ऑन इट, यू नो। सो दैट्स ऑल। इंडिया में क्या होता है कि सब चेकिंग अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट पे चल रहा होता है, और डेबिट के ऊपर सब आप पेटीएम कर सकते हो, हर जगह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे पास डेबिट वीज़ा नहीं था, सिर्फ डेबिट अकाउंट था, तो डेबिट कार्ड बहुत सी जगह पे नहीं चलता था। आजकल तो डेबिट वीज़ा आप यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन, मेक पेमेंट और शॉप, यू नो। सो क्रेडिट कार्ड लेना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड मैंने बहुत से लिए थे, बहुत से बंद किए, फिर बैंक का तो एक नॉर्मल चलता रहता है। मैं क्या रिकमेंड करूंगा ना, आप वो क्रेडिट कार्ड लो जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करे। जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ना, ये सुपर स्टोर PC फाइनेंशियल का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, मास्टर कार्ड।
जहाँ पे भी स्वाइप करता हूँ मुझे पॉइंट्स मिलते हैं, और वो पॉइंट्स मैं अपनी ग्रोसरी के लिए यूज़ कर सकता हूँ इन फ्यूचर। लाइक मेरे को हुआ कि आज मेरा मंथली का अभी $100 का मेरे को हो गया है, ठीक है। अभी अब नेक्स्ट मंथ अगर मैं चाहूँ तो हाफ ऑफ मंथ की जो ग्रोसरी है मैं बिना मतलब कुछ भी एक्सपेंड किए हुए ले सकता हूँ, क्योंकि वो पॉइंट्स मैंने इकट्ठा किए हुए हैं। तो लुक फॉर द क्रेडिट कार्ड जिनकी रियल में आपको वैल्यू दिखती है, क्योंकि कैशबैक जो होता है ना, वो कैशबैक आता तो है बॉस, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर आपको वो $25 या $30 या फिर कह लो $120 ऐसे कैशबैक आ जाएगा, और वो आपका जो क्रेडिट कार्ड का पहले से ही बिल चढ़ा होगा ना उसमें कवर हो जाएगा, तो आपको कहीं से बेनिफिट पता नहीं चलेगा। तो यूजफुल लाइक look for the credit card which really gives you benefits to use in your real life instead of giving you just cashback. You know, that's a trap. Also make budget, because होता क्या है, बजट बनाने से एक माइंड सेटअप क्लियर होता है कि हाँ हमें इतने पैसे खर्च करने हैं बाहर खाने पे, इतने हमें घर में, अगर हमें पता है ना इतने हमें खर्च करने हैं बाहर के खाने पे, तो हम घर पे खाना बनाएंगे। कभी लेजी हो जाते हैं, कभी खाना बनाने का मन नहीं करता है तो हम बाहर खा लेते हैं। लेकिन जब दिमाग में क्लियर ही नहीं है, बजट ही नहीं बना हुआ है कि बॉस कि ओ आज टायर्ड हो गया हूँ बाहर से मंगा लिया, आज ऐसा मन कर रहा है बाहर से खा लिया। जब से मैंने बजट बनाना शुरू किया, और बजट बॉस एक बताऊँ मैं आपको, ऐसा लगता है कि ओ बजट कितना हार्ड काम है, कितना वो है। 1-2 महीने बनाने की जरूरत है, उसके बाद आपकी आदत ही ऐसी हो जाएगी ना कि when you know how much money you want to spend in eating outside or drinking or going for a party or buying something, you know. So that's what I would say ki start making for yourself a budget and get a clear idea that this much money you want to spend for this specific thing for the future, and that will help you to save a lot of money. You will be surprised that how much money you can save in that, because I know a person who was making a 40 grand in Toronto like a year, and then saving at the end of the year that person saved 12 grand and living in Toronto, like, and I mean like she did everything. So yeah, I read her story and then I was like wow. So that's where my mind was like I need to educate myself towards money, because अगर हम मनी के लिए अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करेंगे ना, बेसिक, आई डोंट वांट यू टू गो एंड स्टडी, आई एम लाइक अनटिल अनलेस यू वांट। मैं ये नहीं कहूँगा कि जाओ और पढ़ लो, जाके फाइनेंस पढ़ो, या फिर वहाँ जो बेसिक स्टफ्स होते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब हम बैंक जाए तो हमें पता होना चाहिए कि हम आपसे फाइनेंशियल एडवाइजर से या फिर बैंक के जो टेलर हैं उनसे जो बात कर रहे हैं, व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, यू नो। इट्स जस्ट नॉट अबाउट गोइंग बैंक और अपनी पैसे वहाँ पे जमा कर दिए, कैश आ गया निकाल दिए एटीएम से। नो, we need to educate ourselves financially, and that will help us in the long run to understand the money. And when we understand the money, we can save the money and we know how to spend money smartly. Because बहुत से टाइम पे होता है क्या ना, when you rich, you don't need dollars to show off, you know. When I'm like, जब बहुत से पैसे हैं ना तो mental satisfaction already होता है कि I can afford anything, I don't have to show off anything, you know. So just keep in mind that if you really want to save money, do consider or look for those things which I talked about today. So yeah, that will save you money in your life and you will be more happy than you used to be. I bet you, guaranteed. So guys, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लगा है कि I did a good job today, and yeah, so please give me a like button and do subscribe my channel, because as I always say, I really want my YouTube channel to grow so that I can keep making videos and get motivated. So yeah, till the next time guys, you guys take care. Peace out.